जय वाल्मीकि। आज मजदूर दिवस है दोस्तों। मजदूर दिवस ये शब्द बहुत छोटा कर दिया गया है, हे दृष्टि से देखने वाला बुरी नजर से, कि मजदूर है। मगर मजदूर है क्या? एक शेर के साथ बात कह रहा हूं, समझिएगा। मजदूर कह रहा है कि बंदा परवर, मैं वो बंदा हूं बहरिए बंदगी। बंदा परवर, मैं वो बंदा हूं बहरिए बंदगी, जिसके आगे सिर झुका दूंगा खुदा हो जाए। ये जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, गगनचुंबी आकाश से बातें करती हुई इमारतें मजदूरों ने खड़ी की। और आप तो आज जो बच्चा है, आज जो युवा है, जो मेरी बात सुन रहा है और जिसके साथ मैं बात करना चाहता हूं, मैं संवाद युवाओं से ही करना चाहता हूं, वो तो मजदूर को बीच में से निकाल देता है, टेक्नोलॉजी को रख लेता है कि शायद क्रेन और बड़ी बड़ी मशीनें जो आ गई हैं, टेक्नोलॉजी जो आ गई, नहीं उसने मजदूर के बहुत सारे कामों को आसान कर दिया। ये तो टेक्नोलॉजी आ गई तो उसका इस्तेमाल मजदूर नहीं कर रहा, उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं जल्दी में, कि जल्द काम हो जाए। नहीं तो मजदूर ने तो ताजमहल और कुतुब मीनार भी खड़ा किया बिना क्रेन के। उस वक्त तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पीसा की मीनार भी खड़ी की है, और जिसको लोग देखने जाते, जहां ममीज दवाई हुई हैं, पिरामिड्स, उनको भी मजदूर ने खड़ा किया है। और उस वक्त क्रेन नहीं थी। पहाड़ के बड़े बड़े टुकड़ों को उठा के एक दूसरे के ऊपर खड़ा कर दिया, और ताजमहल के मीनार नजर आते हैं वो चार। तो मजदूर ने काम किया उस वक्त भी। और दूसरा, हम अर्थशास्त्र की तरह नहीं देखते। मजदूर दिवस को आप पवित्र दिवस कहिए, पवित्र दिवस। अर्थशास्त्र क्या कहता है? अर्थशास्त्र मजदूर केवल उससे नहीं गिनता जो सड़क पे पत्थर तोड़ रहा है या सड़क पे झाड़ू चला रहा है। अर्थशास्त्र के अनुसार जो नासा की लैब में वैज्ञानिक काम कर रहा, आज कोरोना की उसकी मेडिसिन ढूंढ रहा है, उसके कारण खोज रहा है, वो सारे वैज्ञानिक भी, जो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहा है, वो डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, वो भी जो ऑफिस में बैठ के केवल लेटर जारी करता है सिग्नेचर करके, और जो उस लेटर को टाइप करता है, ये सारे लोग अर्थशास्त्र की परिभाषा में मजदूर कहे जाते हैं। मजदूर मैंने अर्थशास्त्र कहता है कि जो अपना श्रम दान करता है, जो अपना पसीना गिराता है, जो अपना खून गिराता है, फिर आपकी गाड़ियां भागती हैं, फिर हमारे वो तेज हवा की गति से चलने वाले जहाज चलते हैं, वो मजदूर के खून और पसीने से हैं, जिनके बारे में हजरत अली कहते हैं, उन्होंने फरमाया है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसका मेहनताना उसे दे दो, नहीं तो खुदा खुश नहीं। पर ऐसा होता है, मजदूर काम करता है और काम करने के बाद उसे अपने मेहनताने के लिए लड़ना पड़ता है। आज भारत में कोरोना जो है, पूरी दुनिया में भी है, मगर भारत में कोरोना की बीमारी से जो बिल्कुल ओपन खुलेआम जो लड़ रहा है, सारे खतरे झेलते हुए, जिसको हम कहते हैं सफाई सैनिक, वो सफाई सैनिक ऐसा है पूरे भारत में कि अधिकांश कह सकता हूं मैं, अधिकांश भारत में 3-3, 6-6 महीने से उसे सैलरी नहीं मिलती।
और अभी भी बिना सैलरी के काम भी कर रहा है। और कि बहुत जगह आप देख रहे होंगे, अब तो सोशल मीडिया है ना, उन्हीं वाल्मीकि बस्तियों में से लंगर बनके जो परदेसी प्रवासी मजदूर है उनको दिया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों को ये पहली बार मैं देख रहा हूं, एक खूबसूरत एक पवित्र काम को होते हुए देख रहा हूं कि नहीं तो लंगर खुद ही बनाते थे, खुद ही खा लेते थे, मगर अब लंगर बन रहा है, वाल्मीकि बस्तियों में लोग बना रहे हैं और प्रवासी मजदूरों को खोज रहे हैं कि जिनका घर दूर है, जिनका काम छूट गया है, वो बिना रोटी खाए ना सो। इस्लाम में कहा जाता है कि अगर आप खाना खाने लगे हो और सामने बैठे आदमी को पहले खाना पूछो, अगर उसके पास नहीं है तो अपनी आधी रोटी तोड़ के उसे दे दो। तो मजदूर की परिभाषा को बहुत खराब किया। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने मजदूर को क्या कहा? उन्होंने रामायण में मजदूर को कहा विश्वकर्मा। विश्वकर्मा ये उपमा दी है मजदूर के लिए सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने। पंजाब के तो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि पंजाब में तो दिवाली के दूसरे दिन विश्वकर्मा डे मनाया जाता है। कोई औजार को हाथ नहीं लगाया जाता, सारी की सारी मशीनें बंद रखी जाती हैं और एक सम्मान दिया जाता है मजदूरों के प्रति और विश्वकर्मा के। रामायण में जिसे विश्वकर्मा की पहली उपाधि जो मिली वो मां मंदोदरी, महात्मा रावण की जो वीरांगी थी, पत्नी थी, मां मंदोदरी के पिता मैं दानव को ये पहली बार ये उपमा मिली थी विश्वकर्मा की। और अब तो अगर मैं उसे फिर दोबारा अर्थशास्त्र की परिभाषा में जाऊं तो जिनको नोबेल प्राइज मिलता है अलग अलग क्षेत्रों में, वो एक तरह से नोबेल प्राइज उनको विश्वकर्मा की उपाधि भी देता, चाहे वो अर्थशास्त्र में मिले, चाहे वो विज्ञान में मिले या और किसी क्षेत्र में। तो मजदूर एक बहुत व्यापक, मगर मजदूर ही सबसे दीनहीन। हमारे लालच ने, पूंजीपतियों के लालच ने मजदूर का जीवन नर्क बना दिया। आज जो 1 मई हम ये दिवस मना रहे हैं, ये 1 मई का दिवस 1 मई 1886 यानी 1886 में पहली बार अमेरिका में बहुत सारी मजदूर संगठनों ने इकट्ठे होके, मजदूर यूनियनों ने इकट्ठे होके अपने काम करने के घंटों की बात तय करने की बात कही। हैरान होंगे ना आप, उससे पहले मजदूर के काम करने का समय तय नहीं था, जैसे अभी भी खेतों में होता है। अभी भी पंजाब के खेतों में भी होता है, यूपी के खेतों में भी होता है। जहां अभी भी सामंतवाद है वहां बंधुआ मजदूर लगाए जाते हैं और उनके टाइम करने का कोई समय नहीं है। बंधुआ मजदूर, तो मजदूरों ने 1 मई 1886 में अपना संघर्ष शुरू किया कि ईश्वर ने हमें 24 घंटे दिए हैं, 24 घंटे में हमें सोना भी है, खाना भी है, अपने बच्चों को भी देखना है, सामाजिक काम भी देखने हैं। तो हमारे लिए एक लेबर वर्क का भी जो आवर्स, उसके समय, घंटे तय होने चाहिए कि हम कितने समय काम करें। और वहां से संघर्ष शुरू हुआ। फिर वो रूस की क्रांति तक, रूस में जो मजदूरों की क्रांति आई कार्ल मार्क्स के, उसके विचारों से, मैं हमेशा कहता हूं कि विचार बहुत बड़ी चीज है। आदमी मरता है, विचार नहीं मरता। आदमी कहीं होता मगर उसका विचार कहीं भी पनप सकता है। इसकी मिसाल कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स किसी और देश में पैदा हुए, उन्होंने अपनी बात किसी और देश में रखी, मगर उसका असर रूस में हुआ और रूस में क्रांति आई 1917 में और 1 मई का दिवस मनाया गया। और मजदूरों का कहीं गिनती होने लगी।
मजदूरों के अधिकारों की, कि उनको भी इंसान के रूप में मानिए। उसके बाद भी शोषण हुआ। जैसे जैसे तरक्की हुई, समुद्री जहाज बने, तो समुद्री जहाज के अंदर तय खाने में, तब ये मशीनें नहीं थी, तय खाने में कोयला डाला जाता था, तय खाने में कैसे जहाज को आगे बढ़ाना है, वहां भी बंधुआ मजदूर रखे जाते थे। भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और ऑस्ट्रेलिया में भी जो अभी हुआ है, कोयले की खानों में मजदूर रखे जाते थे। वो अंदर ही पैदा होते थे, अंदर ही मर जाते थे। उनके परिवार पूरे के पूरे अंदर रखे जाते थे। उनको बाहर आने का अधिकार नहीं था। अगर बाहर आना है तो पति पत्नी में से कोई एक बाहर आ सकता था, बच्चे भी नहीं आएंगे। एक आ सकता था, जरूरत का सामान खरीदो और दोबारा उसी कोयले की खान में नीचे उतर जाओ। और जानते कोयले की खान, आप में से आज के कई युवा तो जानते भी नहीं होंगे। जैसी आपको बिल्डिंग नजर आ रही ना ऊपर को, 10 मंजिल की, 20 मंजिल की, ऐसे कोयले की खान नीचे को जाती है, 10 मंजिल, 20 मंजिल। और उसके अंदर ही वो जीते थे, अंदर ही मर जाते थे। धीरे धीरे मजदूर की बात उठनी शुरू हुई। उन्होंने लड़ाई लड़ी और धीरे धीरे परिणाम आने शुरू हुए। उनका जीवन भी बदलने लगा। मशीन से नहीं, मशीन से आप मानता, आज का युवा मानता होगा कि मशीन से हो रहा है, टेक्नोलॉजी से हो रहा है। टेक्नोलॉजी ने मजदूर का जीवन आसान कर दिया है। मगर टेक्नोलॉजी भी जब फेल होती है, क्रेन भी जब टूट के गिरती है, तो उसके नीचे भी मजदूर ही होता है। कभी सोचिए, उसके नीचे भी मजदूर ही होता है। और वही मजदूर आज भारत में खास तौर पे, जहां लगता ही नहीं है कि कोई सरकार है, हालांकि सरकार 2 हिस्सों में होती है। एक जिसको हम मंत्रिमंडल कहते हैं, जो पार्टी सरकार बनाती है, राजनीतिक दल, वो सत्ता होती, वो सरकार होती है। एक जो सरकार को चलाते हैं लोग, प्रशासनिक अधिकारी, IAS, IPS, IFS और दूसरे बहुत सारे लोग मिलकर जो चलाते हैं। मगर आज तो कहीं नजर भी नहीं आ रहा। एकदम अचानक घोषणाएं होती हैं कि बस आज अभी यहां खड़े, वहीं खड़े हो जाओ। कैसे खड़े हो जाओ? मैंने तो कई बार पहले भी देखा था ये, मगर वो शॉर्ट टाइम का था। शॉर्ट टाइम का देखता था कि प्रधानमंत्री ने आना, किसी भी प्रधानमंत्री ने, जो भी हुए अभी तक, या विपक्ष के बड़े नेता ने आना, किसी और नेता ने आना, तो एक दिन रात पहले ही पुलिस वालों की ड्यूटी लग जाती। एक रात पहले दूर दूर तक, 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर तक वो खड़े हैं। और मैंने कई बार उनसे खड़े होकर बात की है कि आप यहां खड़े हैं, ड्यूटी बदलेगी? करे नहीं जी, कोई ड्यूटी नहीं, पुलिस की में कोई ड्यूटी नहीं बदलती, 24 घंटे ही है। तो पूछा आपके लिए चाय पानी? करे जी कोई इंतजाम नहीं। ये राजनीतिक दलों को, रैली करने वाले दलों को सोचना चाहिए, जो मैं बात उठाई है मैंने। मगर फिर भी वो होता था केवल 1-2 दिन की बात। और पुलिस वाले बदनाम हो जाते थे। जब पास की किसी दुकान से चाय मांग लेते थे तो बदनाम हो जाते थे। मगर ये नहीं पता कि वो खड़े कब से। और आज तो लाखों लोग, मजदूर ही नहीं, स्टूडेंट्स जो बेंगलोर गए थे, जो कोटा गए थे, जयपुर गए थे, हैदराबाद गए थे, जो अलग अलग जगह गए थे पढ़ने के लिए, एक्सपर्ट बनने के लिए, वो बच्चे भी वहीं के वहीं फंस गए। कितनी उम्र के बच्चे हैं वो? 16 से लेके 20 साल की उम्र के बच्चे, जिनको पता भी नहीं होता तरीके से रहना कैसे है बाहर। और जिनके माँ बाप के पास साधन भी कईयों के पास सीमित है। हाँ, विधायक का बच्चा वो निकाल के ले गया, मगर बाकी जिसका बाप विधायक नहीं है, उनके बच्चों का क्या हुआ? तो आज वो मजदूर सड़कों पे पैदल चला, पैदल चलते चलते कई मरे भी हैं उसमें से। मगर सरकार ने बिना ये सोचे कि क्या होगा,
कैसे होगा? जब लॉकअप होगा तो मिलें बंद हो जाएंगी, रेल बंद हो जाएगी, बस बंद हो जाएगी, स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे, तो उसके छात्र, उसके मजदूर, उसके में काम करने वाले टीचर कहाँ जाएंगे? बिना प्रबंध किए बस टीवी पे बोल दिया। जैसे पहले होते थे ना, बादशाह होते थे जिनके लिए कोई संविधान, कोई चीज नहीं होती थी, बादशाह के मुंह से जो निकल गया सो निकल गया। दादा दादी कई कहानियां सुनाया करते थे कि बादशाह ने तो जो कह दिया, चाहे वो चीज दुनिया में नहीं भी है तब भी करो। तो आज भी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। उन्हीं कहानियों की तरह देख रहा हूं मैं कि जो कह दिया बिना सोचे, बिना विचारे, बिना अधिकारियों से बात किए, बिना एक्सपर्ट की राय लिए, आज वही हो रहा और मजदूर फंस गया। उसमें सफाई कर्मचारी भी फंसा हुआ है। सफाई कर्मचारी जिसे पता ही नहीं है, जिसको तनख्वाह भी नहीं मिली है, जिसको ग्लव्स नहीं दिए गए, जिसको मास्क नहीं दिया गया, मुंह कैसे ढकना है, जिसने घर घर जाना है, आज वो सफाई कर्मचारी लगा भी हुआ है और उसकी शहादत भी हुई। यूपी, केवल उत्तर प्रदेश में 8-9 केस हुए हैं, 8-9 केस कि लोग सैनिटाइजर उनको खुद चढ़ गया, डेथ हो गई। और एक ऐसा शर्मनाक केस भी आया है कि लोगों ने सफाई कर्मचारी को सैनिटाइजर पिला दिया। ऐसे देश हमारे ये भगवानों का देश है, इसकी निंदा मत करना। बड़ा पवित्र देश है, सारे भगवान यहां पैदा हुए, मगर इंसान नहीं पैदा हुआ अभी तक। इंसानियत नहीं पैदा हुई, करुणा पैदा नहीं हुई, प्रेम पैदा नहीं हुआ। जो आपके लिए सुबह 6 बजे घर से निकलता है आपको साफ सफाई देने के लिए, कोरोना की बीमारी जिसका अभी कारण भी नहीं पता, जिसका समाधान भी नहीं पता, तब भी वो निकल रहा और उसको आप पकड़ के सैनिटाइजर पिला दे। ये मजदूर के साथ और हर मजदूर के साथ होता है, मगर आज सफाई कर्मचारी के साथ ज्यादा हो रहा है। और दिल्ली में तो सफाई कर्मचारी कोरोना के पॉजिटिव भी पाए गए, और दिल्ली में इसलिए पाए गए क्योंकि दिल्ली सरकार टेस्ट कर रही है। ये हो सकता बाकी जगह भी निकले। जंदर की भी न्यूज आई है कि जंदर में भी टेस्ट किया गया है, मगर बाकी देश में तो टेस्ट ही नहीं हो रहे। और सफाई कर्मचारी का तो बिल्कुल नहीं करेंगे, उसको तो बिल्कुल एक्स्ट्रा में गिनते हैं कि ये इंसान ही नहीं। ये मजदूर दिवस जिस इतिहास को हम जानते नहीं, और इसका एक और इतिहास, हम और 1886 से भी पीछे जा रहा हूं। 1886 से पीछे जा रहा हूं कि मनु ने तो मजदूर की परिभाषा को इतना दूषित कर दिया, इतना गंदा कर दिया कि हर मजदूर को शूद्र कह के संबोधन किया। और पता उसमें कौन कौन आ गया? जो खेत में गेहूं पैदा करता है, धान पैदा करता है, सब्जी पैदा करता है, और सारे लोग उस अन्न को ग्रहण करते हैं, वो पैदा करने वाले को भी शूद्र कहा। यहां तक कि सोने के जेवर जो औरत पहनती है बड़े शौक के साथ, आदमी भी कभी कभी अपने आप को सबंती दिखाने के लिए सोने का इस्तेमाल करते हैं। सोने का जेवर बनाने वाला भी शूद्र की परिभाषा में था। मनु ने तो मजदूर की परिभाषा पूरी तरह से भ्रष्ट कर दी। उसने उसको जाति में बांट दिया। मजदूर का मतलब तो यह होना था कि मजदूर जो जितनी योग्यता रखता है, अगर उसने बीए पास किया है, शॉर्ट हैंड सीखा है, तो वो क्लर्क बन सकता है, वो क्लर्क के रूप में मजदूर। अगर उसने लॉ किया है तो वो वकील के रूप में, चाहे अदालत में, चाहे किसी कंपनी का एडवाइजर, तो वहां वो मजदूरी कर सकता है। अगर उसने मेडिकल किया है तो वो डॉक्टर बन के मजदूरी कर सकता है। मगर मनु ने तो मजदूर की परिभाषा ही चेंज कर दी। वो करा जो अब मजदूर है, मजदूर ही रहेगा और उसको कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। जबकि मैं आपको और बात बताना चाहता हूं, मेरे देश के जो युवा जो बाहर भी हैं, वो भी नोट कर लें
कि गुलाम तो बाहर के देशों में भी होते थे, अमेरिका में भी गुलाम थे। इब्राहिम लिंकन ने जब राष्ट्रपति बने तब उन्होंने गुलामों को आजादी दी, मगर उन गुलामों को पढ़ने लिखने का अधिकार था। आपको हैरानी की बात ये बता रहा हूं, जोड़ रहा हूं कि उन गुलामों को पढ़ने लिखने का अधिकार हुआ था, मगर यहां तो भारत में जाति बना दी कि जो शूद्र है वो उस रोड से भी नहीं निकलेगा जिस रोड के ऊपर स्कूल बना हुआ। और इसकी एक बड़ी मिसाल आती है वीर एकलव्य के रूप में। एकलव्य जब अपनी मां की कहानी सुनने के बाद, मां ने कहीं कहानी सुना दी कुशलव की, कहा कि कुशलव बहुत वीर थे, उन्होंने राम के घोड़े को पकड़ लिया था और पूरे राम और उसकी पूरी सेना को हरा दिया था। तो वीर बालक एकलव्य के मन में भी ये ख्याल आ गया कि मैं भी तीर चलाना सीखूं, मैं भी बहादुर बनूं। मेरी मां जो जंगल में छुप के 4 ईंट लगा के आसमानी ध्वज के साथ छुप के पूजा करती है, फिर वो छुप के नहीं करेगी, हम भी अपना जो अनंता बड़ा बना। वो द्रोणाचार्य के आश्रम में चला गया, उसे पता नहीं था कि वहां अध्यापक नहीं है, वहां एक शैतान, क्रूर शैतान है जिसके दिमाग में जातिवाद है। वहां गुरु नहीं है, वहां तो जाति में शोषण करने वाला एक आदमी बैठा है। और द्रोणाचार्य ने उसे नीच, शूद्र, भंगी कह के दुत्कार के बाहर निकाला। ये मिसाल है उस वक्त की। और मैं सुनता हूं कई बार, मैं जब अभी सेमिनार में जाता हूं, कभी कभी हमारे सेमिनार होते तो वहां तो एक सोच के लोग आते हैं। कभी कभी मैं जाता हूं जब किसी स्कूल, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के सेमिनार में, तो वहां एक नस्ल, जो भारत की नस्ल जिसका मैं जिक्र कर रहा था अभी, जिन्होंने सफाई कर्मचारी को सैनिटाइजर पिलाया, जिनको अभी कोरोना की बीमारी में भी हिंदू मुस्लिम नजर आता है। जबकि होता क्या है कि जब आदमी पे मुश्किल आती है तो आदमी बन जाते हैं, इंसान बन जाते हैं, वो उस मुश्किल से लड़ते हैं। वो मुश्किल चाहे शेर के रूप में आ जाए, सांप के रूप में आ जाए, या कोरोना जैसी बीमारी के रूप में आ जाए, इंसान बन के लड़ते। मगर भगवानों के देश में इंसान नहीं बनते, यहां इंसान बन के नहीं लड़ते। यहां उनके अंदर हिंदू मुस्लिम वाला वो एक कीड़ा चलता रहता है, उनके अंदर बनी रहती है। तो यहां वो एकलव्य के साथ उस वक्त भी पक्षपात हो रहा था, आज भी पक्षपात हो रहा है। तो आज भी जगह जगह मजदूरों के साथ, अब इवन की सब्जी बेचने वाले के साथ, वो भी एक मजदूरी है, उसकी जाति पूछी जा रही है। ये हमारा देश है। तो हम कहां मुकाबला कर पाएंगे? ये जब तक तोड़ेंगे नहीं तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज का। हमारे जैसी ज्यादा आबादी वाला देश चाइना था, हमारे जैसा ही, और हमारे से ज्यादा बुरे लोग थे वहां, नशेड़ी थे, अफीम खाने वाले थे, मगर वहां जातिवाद नहीं था, तो उसने तरक्की कर दी, उसने बदल दिया। हमारे यहां जातिवाद है, इसलिए हम बदल नहीं, हम जातिवाद के बीच में ही पिस रहे हैं। तो भारत में फिर भारत का मसीहा आया, फिर भारत में मसीहा पैदा हुआ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रूप में, जिसने मजदूर को इंसान माना, जो गया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अमेरिका में पढ़ने, जो लंदन यूनिवर्सिटी में भी लॉ की डिग्री लेने के लिए गया, उसने अलग अलग देशों को देखा, सोच समझा कि भारत के अलावा कहीं भी जाति नहीं है, और देखा कि जो जितना गंदा काम करने को तैयार होता है, उसका मेहनताना मजदूरी उसको उतनी ज्यादा दी जाती। मैं अपने युवाओं को, आज जो युवा नहीं देखा जिन्होंने वो समय, मैंने वो चित्र दिखाए थे आपको कुछ दिन पहले, हाथों से, गंदे हाथों से गंदगी उठाती हुई मां, तो जानते हैं उनको पैसा कितना मिलता था? एक घर से महीने बाद
30 दिन गंदगी उठाने के बाद, 30 दिन हो चाहे 31, 30-31 दिन, माफ करना, 30-31 दिन गंदगी उठाने के बाद उन माओं को 5 रुपए मिला करते थे। मैंने देखा जो अपनी आंखों। अब इसको डिवाइड कीजिए, अगर उस घर में 5 लोग हैं तो एक आदमी के हिसाब से कितना हुआ? 1 रुपया। उठाना क्या है? उसकी गंदगी, टट्टी, उसका मल, उसका टॉयलेट उठाना है सिर पे। तो 1-1 रुपया अगर 30 दिनों में उसको डिवाइड करोगे तो कितने पैसे आए? शायद 3 पैसा। 3 पैसा एक आदमी की लैट्रिन उठाने का, 3 पैसा। और आज मैं कह रहा हूं उसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 पैसे को 30 रुपए में बदल दो। 3 रुपए में नहीं कह रहा हूं, 30 रुपए में भी बदल दो। किसी से अपनी टॉयलेट, अपनी लैट्रिन उठवा सकते हो नंगे हाथों से? ये झेला है हमारे मां बाप ने, हमारे बुजुर्गों ने। हमें भूलना नहीं चाहिए। हम इस जुल्म को याद रखेंगे तभी सुनहरा आगे भविष्य बना सके। ये मैं बदला लेने के लिए नहीं कह रहा हूं कि हमने किसी से बदला लेना, इसलिए कह रहा हूं कि आज जो साधन हमारे पास आए हैं उनका अच्छा इस्तेमाल करें। तो मैं इस बात को थोड़ा रोक के आगे बढ़ रहा हूं। पहले बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने मजदूरों की लड़ाई लड़नी शुरू की। मजदूरों की लड़ाई लड़नी शुरू की और बहुत सारे लेखकों ने जिक्र किया बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाइयों का। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो दलित लेखक हैं, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की उन लड़ाइयों को हटा दिया बीच में से जो उन्होंने सफाई कर्मचारी के लिए लड़ी। जैसे 1936 में बाबा साहब अम्बेडकर ने मुंबई नगर पालिका कामगार संघ बनाया, सफाई कर्मचारियों का, खुद उसके अध्यक्ष बने। 1941 में दोबारा भी उसके अध्यक्ष बने बाबा साहब अम्बेडकर। फिर मुंबई में ज्यादा मजदूर था मिलों में, वहां कपड़ा मिल बहुत, उन कपड़ा मिल का ज्यादा मजदूर था, उनका बहुत शोषण था। 14 घंटे की ड्यूटी थी, 14 घंटे की ड्यूटी थी। उसको अगर आप ऐसे माने कि सुबह 7 बजे गए वो ड्यूटी पे, तो वो रात को 9 बजे बाहर निकले। 9 बजे तब बनेंगे उनके 14 घंटे। 7 से 7 12 घंटे, 2 घंटे और जुड़े, 9 बजे रात को बाहर निकले। 9 बजे चलेंगे, अपने घर पहुंचेंगे। घर कहां है? आधे घंटे की दूरी पे कि 1 घंटे की दूरी। वहां पहुंचेंगे, खाना खाने के बाद उनकी हालत ही नहीं रहेगी कि ना पत्नी को दुख सुख पूछ सकते ना बच्चों। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनकी लड़ाई लड़ी। और 1942 में बाबा साहब अम्बेडकर ने मजदूरों का समय 14 घंटे से बदल के 8 घंटे किया। जब 1942 में बाबा साहब अम्बेडकर, हां याद से कह रहा हूं 1942, 1942 ही बोल रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि देश तो 47 में आजाद हुआ, मगर सरकार उससे पहले भी बना करती थी। वायसराय की सरकार थी और बाबा साहब अम्बेडकर को स्पेशली मजदूरों का जो विभाग, कल्याण विभाग जो है, वो बाबा साहब अम्बेडकर को दिया गया था, मजदूर विभाग। और बाबा साहब ने उस मजदूर विभाग को संभालते ही जो सबसे बढ़िया बेटर काम किया, वो 14 घंटे से 8 घंटे उनकी ड्यूटी की। सफाई कर्मचारियों का आंदोलन भी लड़ा बाबा साहब अम्बेडकर ने। और 1936 के बाद जब ये लड़ाई शुरू हुई कि 14 घंटे से समय 8 घंटे होगा, तो सारे जगह पे मालिकों ने इसको मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि मालिक तो बड़े होते ना, मालिक तो आज भी मालिक बड़े हैं। आपको लग रहा होगा कि देश का हमारे प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री मालिक नहीं है, मालिक तो आज भी पूंजीपति हैं। पूंजीपति, सोचिए
कि पूरा देश 130 करोड़ देश के लिए जो कोरोना की बीमारी में फंसा हुआ है सारे का सारा, तो उसमें से मान लो 30 करोड़ भी मैं निकाल देता हूं कि 30 करोड़ अच्छा होगा, चलो संपन्न होगा, मगर है नहीं इतना। फिर भी 100 करोड़ अगर मान लें तो 100 करोड़ लोगों के लिए हमारे सरकार ने दिया 15,000 करोड़ रुपया। मेरी फिगर नोट कर लीजिए, 15,000 करोड़ रुपया दिया 100 करोड़ लोगों के जीवन के लिए। और जो देश का पैसा लेके भाग गए हैं पूंजीपति, भागे हुए भगौड़े हैं, उन 50 के लिए दिया सरकार ने, सिर्फ 50 लोगों के लिए 68 करोड़, 68,000 करोड़, 68। और 100 करोड़ को दिया 15,000, 15 करोड़। ये वैल्यू है। तो सोचो, प्रधानमंत्री थोड़ी है कोई मालिक, असली मालिक तो पूंजीपति हैं जो आज भी देश को चला रहे हैं। उन पूंजीपतियों ने उस वक्त भी आंदोलन किया, माना नहीं, सरकार की बात को नहीं माना। तो फिर 7 नवंबर 1938 को बाबा साहब अम्बेडकर ने मजदूरों की हड़ताल का कमांड अपने हाथ में ली। गोली भी चली, बहुत लोग घायल भी हुए, मगर बाबा साहब अम्बेडकर घबराए नहीं और लड़ाई जीत गई। मजदूरों की लड़ाई जो कपड़ा मिल में काम करते थे, उन सारे मजदूरों की लड़ाई भी बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी। और फिर जब उनके पास मंत्रालय था तो उन्होंने एक नियम बनाए, और था कि हड़ताल नहीं कर सकते। अभी भी बना दिए सरकार ने नियम, इन सरकारों ने बनाए हैं। राजीव गांधी के बाद भारत के संविधान को निरंतर खतरा हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को निरंतर खतरा हुआ है। और खास तौर पे उन धाराओं को जो गरीब के लिए है, जो दलित के लिए है, जो आदिवासी के लिए है, उन धाराओं के ऊपर अटैक हुआ है। अब यहां भी एक्ट लाया गया है कि हड़ताल नहीं आप कर सकते, जरूरी सेवाएं घोषित कर दी जाएंगी। जरूरी सेवाएं केवल हड़ताल में घोषित करोगे? जरूरी सेवाएं ठेकेदारी में भी तो घोषित करो कि जो जरूरी सेवाएं हों उसमें ठेकेदारी नहीं होगी। ये तो कर नहीं रहे। उसमें डेली वेजेस नहीं होगा, उसमें सारी तमाम सुविधाएं होंगी एक परमानेंट मुलाजिम वाली, फिर उसको जरूरी सेवाओं में लाओ, उसमें तो लाए नहीं आप। ऐसा तो आपने किया नहीं, मगर कर रहे हैं। तो देश में जो शुरुआत हुई थी बाबा साहब अम्बेडकर की, और देश की आजादी के बाद में भी, मैं जो पीरियड मानता हूं, जितना अच्छा पीरियड मुझे लगता है जो मैं इतिहास पढ़ता हूं, तो नेहरू तक का एक पीरियड थोड़ा अच्छा था, और या इंदिरा गांधी जी के उस समय तक का पीरियड बढ़िया था जब उन्होंने 1969 में जब उन्होंने 14 बैंकों को, प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, नेशनलाइज किया, वहां तक पीरियड बढ़ा था। और पार्लियामेंट में जब बहस हुई, पूंजीपतियों के दलाल पार्लियामेंट में बोलने लगे, जाते हैं पब्लिक का वोट लेके सांसद बन के, भाषा पूंजीपति की बोलते हैं, तो पूंजीपतियों की भाषा बोल रहे थे जो जब वहां, तब वहां ये बात सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जवाब दिया उस खड़े होके कि आप कह रहे हो कि इससे मुनाफा कम होगा, इससे पूंजी कम हो जाएगी। तो एक लाइन में जवाब जो दिया, जो सबसे बढ़िया जवाब लगता मुझे अभी तक के प्रधानमंत्रियों की लाइनों का, वो जवाब ये था कि सरकार किसी बनिए की दुकान नहीं है जो लाभ हानि देगी। सरकार ने अपने आम नागरिक को देखा, उसके हितों को देखा, मगर आज सरकारें उस तरह से नहीं देखती। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस वक्त जब हड़ताल का अधिकार नहीं था, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हड़ताल का अधिकार दिलवाया। और क्या कहा, क्या लिखा बाबा साहब अम्बेडकर ने? उन्होंने कहा कि जिन शर्तों पर अपनी सेवाएं पेश करना चाहिए,
मजदूर जिन शर्तों पर अपनी सेवाएं पेश करना चाहे उसे ऐसा करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। और इसको अगर आप देखना चाहे, आज का युवा समझ सकता है कि जो आईआईटी करते हैं, जो एमबीए करते हैं, जो और बड़े आज जो कोर्स आ गए हैं, जब वो करते हैं तो जब वो क्वालिफाई होते हैं, उसका गेट या और जो उसके भी एंट्रेंस टेस्ट पास करके जाते हैं, और कंपनी में जब उनका इंटरव्यू होता है तो कंपनी उनको पूछती है कि आप क्या लोगे। देखो, प्राइवेट सेक्टर में पूछा जा रहा है, मगर जो पब्लिक सेक्टर, सरकार का सेक्टर है, वहां ठेकेदारी की जा रही है। वहां पूछती आज पूछना शुरू हुए उनको कि आप क्या लोगे। और ये बात बाबा साहब अंबेडकर ने रखी थी कि मजदूर के पास अधिकार होगा। मजदूर, वो चाहे डॉक्टर मजदूर हो, वो चाहे क्लर्क हो, वो चाहे बीमा एजेंट हो, उसके पास अधिकार होगा कि वो किन शर्तों पे काम करना चाहता है। दूसरा, उन्होंने कहा यदि स्वतंत्रता का अधिकार कोई दैवीय अधिकार है, जैसा उस वक्त नारा लग रहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि स्वतंत्रता अगर दैवीय अधिकार है तो हड़ताल का अधिकार भी एक पवित्र अधिकार है। अपनी बात कहने का तरीका है। और दूसरी बात बाबा साहब ने जोड़ी कि इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि फैक्ट्री में काम करने वाले 100% मजदूर स्ट्राइक करें। 10 भी इकट्ठे होकर कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है। कितने लोग स्ट्राइक करें, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है। और उनको हड़ताल में इस तरह का दबाव नहीं डाला जाएगा कि उनको कहा जाए कि तुम घुटने टेक दो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ये दबाव, ये ब्लैकमेलिंग नहीं। और बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 1941 में सफाई सैनिक, कह रहा हूं मैं आज, सफाई सैनिकों का एक अधिवेशन किया, तो वहां बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बात कही, ये आज के सफाई सैनिकों को, सफाई सैनिकों की यूनियनों को, सीवरमैन की यूनियनों को, उन सब के आगे मेरी प्रार्थना है कि बाबा साहब अम्बेडकर के इन शब्दों पे गौर करें। और आज भी उनके पास वही ताकत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस वक्त कहा था कि आप लोग अपने हाथों की विशाल ताकत को अनुभव नहीं कर पा रहे। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने सफाई कर्मचारियों से कहा कि आप लोग अपने हाथों की विशाल ताकत को अनुभव नहीं कर पा रहे। मात्र आपके काम ना करने से, मात्र आपके काम ना करने से एक सप्ताह में इतनी दुर्दशा हो सकती है जितनी हिंदू मुस्लिम दंगे से 3 महीनों में भी नहीं हो। अगर सफाई कर्मचारी सारे के सारे मिलकर स्ट्राइक कर दें तो एक हफ्ते में ही इतनी दुर्दशा हो सकती। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने 1941 में सफाई कर्मचारियों के अधिवेशन में कहा। मगर आज कभी हमने सुना कि सफाई कर्मचारियों के अधिवेशन भी होते हैं? आज ये भी नहीं हो रहा। शुरुआत थी जब रूस की क्रांति हुई, रूस की थोड़ा असर हुआ, भारत में भी कम्युनिज्म आया, तो मजदूरों में ट्रेड यूनियन बनी और ट्रेड यूनियनों के बकायदा अधिवेशन हुआ करते थे, ट्रेनिंग सेंटर लगा करते थे, कई दिन की वर्कशॉप लगा करती थी। उनको उनका जो मैनुअल एक्ट होते थे वो उनको समझाए जाते थे कि एक मजदूर का एक्ट क्या है, कंपनी का एक्ट क्या है, मजदूर के अधिकार क्या है, उसको फाइट कैसे करना, यहां तक कि हड़ताल का नोटिस लिखने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। आज ये होता है? आज ये नहीं हो रहा है। आज ये सारे राजनीतिक दलों ने तोड़ दिया। राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रभाव के लोगों को आगे बढ़ा के यूनियनें बनवा दी हैं और अपने स्वार्थ के लिए उनसे स्ट्राइक करवाएं या खुलवाएं, ये काम करते हैं। और एक अगर करता है तो दूसरा राजनीतिक दल के लोग उसको खुलवा देते हैं। तो मैंने इसलिए प्रार्थना की कि एक बार केवल सफाई कर्मचारी यूनियन हो जाओ, कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई नेता नहीं,
जब कोई नेता सुनता ही नहीं है, जब नेता नेता नहीं है अपने आप में, नेता आगे पूंजीपतियों का गुलाम है, तो हमें उनकी बात हम क्यों सुने? कुर्बानी करनी पड़ेगी। अमेरिका में एक सफाई कर्मचारी नेता हुए, वैसे उन्हें निग्रो नेता कहा जाता है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी, वो समय की लड़ाई भी लड़ी, वहां मिल फैक्ट्रियों की लड़ाई भी लड़ी, कोला खान की लड़ाई भी लड़ी, मगर जो उन्होंने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जब उनको गोली मार दी गई, हाँ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को गोली मारी गई 4 अप्रैल 1968 1968 में 4 अप्रैल को मार्टिन लूथर किंग को गोली तब मारी गई जब उन्होंने पूरे अमेरिका में 13 की 13 स्टेट में अमेरिका की सफाई कर्मचारियों की हड़ताल करवा दी। आज इसीलिए वहां मलिन पेशे की उसका मुआवजा, उसका मेहनताना, उसकी तनख्वाह, जो भी आप शब्द समझे, वो आज ज्यादा है, इसीलिए कि वो कुर्बानी की। और बाद में अमेरिका का जो राष्ट्रपति बना बराक ओबामा, अगर मार्टिन लूथर किंग की कुर्बानी ना हुई होती, अगर वो मूवमेंट ना चली होती, तो बराक ओबामा अमेरिका के गोरों के राष्ट्रपति नहीं बन सकते। मार्टिन लूथर किंग की कुर्बानी, आज भी कुर्बानी की जरूरत है। और मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को कह रहा हूं जैसे लोग करते हैं कि भगत सिंह होना चाहिए मगर पड़ोसी के घर। मैं खुद तैयार हूं इन सभी चीजों के लिए, इन सब चीजों के लिए तैयार हूं, मगर आप एक होके इस मजदूर दिवस पे एक होने का विचार करो, इसके ऊपर सोच बनाओ, पूरे भारत को बुलंद करो। जो 3 महीने 6 महीने बिना तनख्वाह के और 18-18 साल ठेकेदारी पे काम करके उसी में मर जाते हैं, ये शोषण हम रोके। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिए हैं, मगर हम उन अधिकारों का इस्तेमाल करते नहीं। अब मैं एक और चीज जोड़ रहा हूं आज इसके साथ, हालांकि एक दूसरी चीज जोड़ के फिर बढ़ते आगे, कि दूसरे देशों ने मजदूरों के अधिकारों को समझा है। मैंने शुरू में इस्लाम की मिसाल दी, 2 मिसाल दी इस्लाम की। हजरत अली की भी मिसाल दी मैंने कि उन्होंने कहा कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसका मेहनताना दे। और मैंने इसे आज भी प्रैक्टिकल में देखा। मैं जब दुबई गया तो मुझे दुबई में मेरे साथियों ने बताया, जो लगभग खुद लेबर है वहां, वो कह रहे जब यहां मई जून की गर्मी शुरू होती है तो टाइम के ओवर जो उनका डेली की एक दिहाड़ी है वो 8 घंटे से कम होके 5 घंटे हो जाती है। जब गर्मी बढ़ने लगती है 5 घंटे होगी, मगर दिहाड़ी का पैसा नहीं कटेगा, आवर कम होंगे, 5 घंटे काम करेगा, पैसा उतना ही मिलेगा। और ये किसी मजदूरों के लिए पक्षपात नहीं है कि किस मजदूर का कौन किस देश का है, सबके लिए बराबर। एक दूसरी उन्होंने मुझे एक खूबसूरत बात बताई कि जब गर्मी और आगे बढ़ती है, तेज होती, जून में जाती है, तो ओपन काम बंद हो जाते हैं, छत के ऊपर या बाहर दीवार के बाहर, वो काम बंद कर दिए जाते हैं। इंसान की इतनी वैल्यू मानी जाती है। हमारे यहां हुआ कभी भारत में, जिस धरती पे सारे भगवान पैदा हुए हैं, हम उनको जालिम कहते हैं उन देशों को कि ये बहुत जालिम देश है, हाथ पैर काट देते हैं। यहां तो ज्यादा हाथ पैर वाले देवी देवता है ना, फिर भी इंसानियत नहीं है। इंसानियत नहीं आई तो उसको मैंने किसी और बारीकी से भी देखा। मुझे एक दिन बच्चों ने कहा
कि एक शायर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, पंजाबी उर्दू के शायर हैं, पंजाबी के ज्यादा पंजाबी में लिखते हैं। तो आपने उनको सुना? तो मैंने उस वक्त तक सच में नहीं सुना, तो बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। तो जब उन्होंने कहा तो मैंने उसको सुना, तो उसकी एक नज़म सुनी मैंने, बड़ी अच्छी लगी उसमें। जब वो लास्ट में पहुंचे तो बड़ी अच्छी लगी। शुरू में सवाल खड़ी करती है वो नज़म, उनकी वो लिखी हुई लिखत सवाल खड़े करती शुरू में, मगर आगे जैसे जैसे जाते हैं लास्ट में तो एक लाइन का जवाब आता है, उदा नाम मजदूर नहीं अड़िए। तो बड़ा आनंद आया। मगर मैंने जब दोबारा सुनी, तिबारा सुनी, फिर सुना तो मुझे उसमें लगा कि इसमें कमी है। वो जो कहा जाता है कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, मगर गरीब मर जाना गुनाह है। वो नज़म भी सुना रहा हूं मैं, मुझे अच्छी लगी तो मैं आपको भी सुना रहा हूं। है पंजाबी में, मगर थोड़ी थोड़ी समझ सकेंगे आप, मुझे अच्छी लगती है। मगर उस पे जो मेरा सवाल, उस पे भी बात करें। बाबा नज़मी है जिनकी लिखी हुई ये नज़म है। एक औरत दूसरी औरत से कह रही है, मेरे नालों वाल भी तेरे लम्बे ने। एक औरत दूसरी औरत से कह रही कि तेरे बाल बहुत लंबे। मेरे नालों वाल भी तेरे लंबे ने, मेरे नालों रंग भी तेरा चिट्टा है। चिट्टा मैंने अर्थ सफेद है। मेरे नालों रंग भी तेरा चिट्टा है, मेरे नालों अख भी तेरी चंगी है, मेरे नालों नक भी तेरा तिखा है। पर मुटियारे, ये सब कुछ अच्छा है। आगे वो क्या कह रही है, पर मुटियारे दस नहीं मैनू सिर ते पाटी चद्दर। पाटी, वो पाटी बोलते यानी फटी हुई चद्दर, उसका जो कपड़ा उसने सिर पे ले रखा वो फटा हुआ। पर मुटियारे दस नहीं मैनू सिर ते पाटी चद्दर क्यों, रेशम वर्गे जुस्से उत्ते खद्दर क्यों। तेरे सिर ते जूड़ा क्यों नहीं, हथी रंगला चूड़ा क्यों नहीं। कोका किथे तेरे नक दा, बुल्लों उत्ते रंग नहीं सकदा। सारी चीजें पूछ ली उसने कि फटी हुई चद्दर है, तेरे वो कोका भी नहीं है, तेरे वो बिंदी भी नहीं है, तेरे होठों की लाली भी नहीं है। सारी चीजें पूछ रही। फिर उसकी खूबसूरती को फिर तो कह रही है, सिर तो लेके पैरा तिकर एक मुकम्मल तू तस्वीर। सिर तो लेके पैरा तिकर तू मुकम्मल एक तस्वीर। सस्सी सोनी लगे हीर, हुलिया मैनू दसे तेरा। अब वो कह रही, देखो चुभने वाली बात, हुलिया मैनू दसे तेरा, वाली वारस कोई नहीं तेरा। वो कह रही कोई तेरा है नहीं आगे पीछे, तेरी ये हालत। और वो औरत क्या कहती, जवाब देती। अब उस औरत ने जवाब दिया। पहली बार वो बोली, इंजना कहो नहीं। वो कह रही है कि ऐसे मत कहो, इंजना कहो नहीं। खैरी सल्ला जुग जुग जीवे मेरा मल्ला। अपने पति को कह रही, इंजना कहो नहीं, खैरी सल्ला यानी सब कुछ ठीक है, जुग जुग जीवे मेरा मल्ला। इस धरती दा नूर नहीं अड़िए, ओदा नाम मजदूर नहीं अड़िए। जिसदी मैं हां हूर नहीं अड़िए, ओनू मैं एवें ही चंगी लगा, ओनू मैं एवें ही चंगी। ये जब लास्ट लाइन आई, इसको मैंने जब बार बार सुना, यहां तक तो अच्छा था कि इस धरती दा नूर नहीं अड़िए, ओदा नाम मजदूर नहीं अड़िए। यहां तक तो अच्छा था, पर जब लास्ट में वो करी कि ओनू मैं एवें ही अच्छी लगा, कि उसको मैं इसी तरह से अच्छी लगती हूं, मैं उसके लिए हूर ही हूं, मैं उसके लिए परी ही हूं। तब मेरा सवाल आया कि क्यों मजदूर अपना जीवन नहीं बदलना चाहता। गरीब पैदा होना पाप नहीं, मगर
गरीब मरना पा। और खास तौर पे मैं फिर दोबारा लौट के आ रहा हूं अपनी कौम पे, जिस कौम में मैं पैदा हुआ, वाल्मीकि कौम में। जिस मां ने, जिस कौम की मां ने, मेरी मां ने सिर पे गंदगी ढोई, उस कौम में लौट के वापस आ रहा हूं। शादी होती है, ये भी एक खूर लेने जाते हैं, जाते हो ना सब, याद करो। शेरवानी पहनते हैं, शेरवानी, जैसे कोई बहुत बड़ा जमींदार शेरवानी पहनते हैं, कृपान पहनते हैं, हाथ में कृपान तलवार भी लेते हैं, और लड़की को भी बड़ा सजा के लाते हैं मां बाप। 5-10 हजार रुपया तो ब्यूटी पार्लर वाले को दे देते हैं कि इसको अच्छे से और सजा दे। और आज एक और नए रिवाज पालकी में भी आ रही है, वो घूमने वाला भी कुछ होता है, मुझे नाम नहीं उसका पता क्या है, उसमें घूमती हुई दुल्हन आ रही है। मगर है कितने दिन का जीवन? मैंने कुछ दिन पहले कहा था ना आपको कि हैप्पी बर्थडे नहीं, हैप्पी लाइफ। तो ये शादी भी तो एक दिन की खुशी है, उसमें सोचा ही नहीं कि जिसने शेरवानी पहन रखी है, शेरवानी के अंदर कौन है? वो जो इतना सज के आई है, जिसके लिए ऑर्केस्ट्रे वालों ने गीत शुरू किया, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, जिसको बाबा नज़मी कहते हैं, एक मुकम्मल तू तस्वीर, वो उस वक्त एक मुकम्मल तस्वीर लगती है, मगर कितने दिन रहती है? अपने दिलों पे हाथ रखो, उस रूप में अपनी मां को याद करो। आपकी मां भी, मेरी मां भी एक दिन दुल्हन बनी होगी, मगर उसके बाद उसने क्या भोगा, किस जीवन को जिया होगा, वो याद करो। वो मेरे बस में नहीं था, आपके बस में नहीं था, मगर मेरी बेटी, अपनी बेटियां, अपनी लड़कियां, अपनी बहनें, ये तो हमारे बस में है या नहीं है? या हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे कि जो बात रावण ने कही इसको काटना ही। बात अच्छी हो तो मत काटना, बात अच्छी हो तो मत काटना। अगर चाहते हो अपने बच्चों का सुनहरी भविष्य, तो बात मत काटना, भले रावण की गर्दन काट देना, वो पाप नहीं होगा। उसका जो कमी होगी वो सिर्फ रावण के बच्चों को दुख हो सकता है, उसका, वो रावण के बच्चों को कमी होगी, मगर पूरी कौम के बच्चों को नहीं होगी। मगर विचार को काटोगे तो पूरी कौम के बच्चों का भविष्य आप खराब करोगे। विचार को ना काटिए। मैंने कुछ दिन पहले लिखा भी है कि ये जरूरी नहीं कि मुझे मानो, मुझे मानना कोई जरूरी नहीं, मुझमें लाख कमियां होंगी सच में। ये इस पे नहीं कह रहा हूं केवल खुश करने के लिए, अपनी कमियां खुद आदमी जानता है। इसलिए नेत्रे में आता है श्लोक कि का करता जगत के सुन लो मेरी टेर, आप ही करो दयालुता कमियों का हो। तो केवल एकलव्या नहीं, महामुनि शंभूक ने शुरुआत जो की थी पाठशाला की, जिस आंदोलन को नमो शूद्रा आंदोलन के गुरु साहब ठाकुर ने शुरू किया, शिक्षा का, जिस आंदोलन को हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस नारे के रूप में भी देखते हैं कि शिक्षित हो जाओ, संगठित हो जाओ, फिर संघर्ष करो, संघर्ष रहे। जिस शिक्षा के आंदोलन को सदा हमेशा ही हमारे महापुरुषों ने आगे बढ़ाने की कोशिश की, और जिस शिक्षा के आंदोलन को सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की कलम इशारा करती, वो आंदोलन हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हमें मजदूर रहना नहीं है,
ਉਹਨੂੰ मैं ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਾ ये तर्क ठीक नहीं है। मैंने अपनी किताब में बिहार की उस दुल्हन का भी जिक्र किया है। बिहार में जो मुसहर जाति है, जो चूहा खाते हैं, मैंने उसका जिक्र किया था कि उनकी शादी के बाद जब दुल्हन घर आ जाती ससुराल, तो एक रस्म होती है कि दूल्हा छत पे चढ़ जाता है और दुल्हन कहती नीचे आ। वो कहता नहीं आ बहन, मैं नहीं आ भाई। फिर वो कहती है एक कि तोर कमाइया दारू ताड़ी, भी तुम्हारी कमाई शराब के लिए और मेरी कमाई घर चलाने के लिए, अब नीचे आ जाओ। और वो नीचे आता है। देखो कैसी रस्म। ये वही ऐसे ही है जैसे वो पंडित ने हमें सिखाया कि पैसा हाथ की मैल है, और बनियों को सिखाया कि चमड़ी जाए और दमड़ी ना जाए। चमड़ी भली उतर जाए पर दमड़ी नहीं जानी चाहिए। और पूरी जाति को क्या सिखाया कि आदमी की कमाई शराब और जुए में जाएगी। इसको बदलना है, हम सब ने मिलकर बदलना है। तभी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना हमारे लिए जायज होगा, तभी महामुनि शंभूक का नाम लेना हमारे लिए जायज होगा। खत्म कर रहा हूं अपनी बात को इस उम्मीद के साथ कि मेरे विचारों को, मैंने कहा जो लिखा कुछ दिन पहले, कि जरूरी नहीं कि रावण को माने, मगर ये जरूरी है कि मेरी बात को समझो, उस पे मनन करो। उसको जरूरी नहीं उसको भी सीधा ही मान लो, समझने को कहता, मेरी बात को समझो। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी, हमारे साथियों ने, हमारे बच्चों ने, एक तो वाल्मीकि अंबेडकरवाद की त्रासदी, और दूसरा आदि कवि वाल्मीकि कुशीलव क्यों बने राक्षस से भंगी। इन दोनों किताब का पीडीएफ बनाया है, अभी जैसा वो बच्चे बना सकते थे पीडीएफ बनाया है। और वो पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। फोन करेंगे तो आपको पीडीएफ आ जाएगा। दूसरा ऊपर है दर्शन रावण लिखा हुआ, वो यूट्यूब है। मैं जितनी भी चीजें बोल रहा हूं, जितने हमारे सेमिनार होंगे, योगामृत होंगे, पिछले भी जो हैं, हम धीरे धीरे इकट्ठा कर रहे हैं, उन सबको इस यूट्यूब में डालेंगे। दर्शन रावण आप सर्च करेंगे, दर्शन रावण। दोबारा से स्पेलिंग जरूर रखना, यही स्पेलिंग खराब ना हो। और ये फोन नंबर भी नोट कर लीजिए। तो इन पे करेंगे, ये दोनों किताबें आपको वहां मिलेगी। और हम मजदूर रहेंगे, मगर मजदूर डॉक्टर के रूप में भी होता है, मजदूर वकील भी होता है, जो अर्थशास्त्र के रूप में मजदूर है, और मजदूर महामुनि शंभूक भी थे, मजदूर बाबा साहब अम्बेडकर भी थे, मजदूर मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी थे, मजदूर मैं भी हूं आपके बीच में, हमेशा इस संघर्ष के लिए तैयार। जय वाल्मीकि।